सर थोड़ा नजदीक। हाँ अभी कमर कमर। मैडम की कमर पे हाथ रखिए ऐसे, ये हाथ आगे लाइए, आगे लाइए, ठीक है। अभी स्माइल, होल्ड, स्माइल स्माइल। अचानक से शादी? लगता है सिंह साहब की बेटी में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा लड़का मिला होगा, इसलिए जल्दी कर रहे होंगे। चंदा मामा, चंदा मामा आएंगे, आएंगे, हंसाएंगे, खिलाएंगे, रुलाएंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। चंदा मामा आएंगे, आएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, खिलाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। चंदा मामा आएंगे, आएंगे, हंसाएंगे, खिलाएंगे, रुलाएंगे, सुबह सुबह चले जाएंगे। चंदा मामा। रश्मि! पानी लाओ। उठो बेटा, उठो 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 बेटा, उठो उठो। रश्मि ठीक तो, पानी डालो। लगता है लड़की में कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो इतनी जल्दी शादी हो रही थी। हो सकता है। कुछ नहीं, वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी चक्कर आ गई। मैंने पहले ही बोला था कि रश्मि के खाने पीने का ख्याल रखो, ये फोटो वोटो तो बाद में होता रहेगा। लेकिन ये पता नहीं कुछ अजीब सा ही बड़बड़ा रही थी। चंदा मामा कुछ तो पता नहीं। वो कुछ नहीं बेटा, वो कभी कभी ऐसे शादी के टेंशन में हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। दरवाजा खुला है। मैंने मना किया था ना, मना किया था ना, मैंने क्यों गई थी शर्मा जी की आप? मैंने मना किया था ना, जवाब दे, क्यों गई थी फिर? बोल ना क्यों गई थी? मना किया था ना मैंने। चेस खेलने का बहुत शौक है, बोल क्यों गई थी शर्मा जी की आप? रश्मि, रश्मि, अरे चेसी तो खेलने गई थी ना, इतनी सी बात का इतना हंगामा। आप ही समझेंगे, आप हटिए यहाँ से। मैंने मना किया था। रुको, क्या नहीं समझ? आप हटिए विशाल, तुम चलो, तुम विशाल, सॉरी विशाल, विशाल आपसे मैंने छोड़ो मुझे। विशाल मेरी बात तो सुनिए, मैं तो इसे बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, तंग आ गया हूं मैं। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरे या मेरी बेटी के पास दिखना तक नहीं। विशाल मेरी बात तो सुनिए, मैं तो इसे अरे बात तो मुझे उस आंटी की सुननी चाहिए थी शादी में, पड़ोसी से लेकर रिश्तेदारों तक, तब कह रहे थे तुम्हारे बारे में। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? और आपको कहते थे? अरे लगता नहीं है, यकीन है मुझे, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। तुम कल सुबह अपनी माँ के पास चले जाओ, ओके? विशाल आप क्या कह रहे हैं? कल सुबह मतलब कल सुबह। विशाल मेरी बात तो ना सोने के पास कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सो जाओ आराम। गुड नाइट। वानी,
सुहानी, 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 बच गए। सुहानी, 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 रश्मि सुहानी के साथ। रश्मि, हेलो आकी। शतरंज खेलने जैसी छोटी सी बात पर कौन मां अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करती है? और किस तरह की पत्नी है रश्मि जो अपने पति को नींद की गोलियां खिलाती है? यकीनन रश्मि का व्यवहार सामान्य नहीं है। तो क्या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है या फिर कोई और गहरा सच छिपा है उसके इस बर्ताव के पीछे? माँ, माँ, जिसका डर था वही हुआ। पानी में नींद की गोली मिलाकर भाग गई दीदी सुहानी को लेके। क्या? कितनी बार समझाया मैंने कि डॉक्टर से इलाज कराओ इनके दिमाग का, लेकिन नहीं, आपने जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी। अब भुगतो परिणाम। तू कहाँ जा रहा है? पुलिस स्टेशन। और कहाँ जाऊंगा? नहीं अक्की, देखो रश्मि का गुस्सा हम सबको पता है कितना तेज है। अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए हैं तो पता नहीं गुस्से में वो सुहानी के साथ क्या कर बैठे। इसलिए बेटा हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। लेकिन ताऊजी, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उसे घर लेकर आते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। मेरे ख्याल से वो इस बार भी उसी दोस्त के पास गई होगी जिसके पास वो पिछली बार गई थी। क्या नाम है उसका? कविता। कविता। चलो बेटा, आओ। कविता, अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज साफ साफ कह दे। मैंने कभी मना किया है तुझे रुकने से? बात वो नहीं है रश्मि, लेकिन तू कब तक यूं ही छोटे मोटे झगड़ों पर घर छोड़ती रहेगी? अरे कुछ नहीं तो सुहानी के बारे में सोच। सुहानी का सोच कर ही मैंने घर छोड़ा। विशाल को समझना नहीं चाहता। अगर मैं नहीं रहूंगी ना तो शर्मा जैसे लोग मेरी बेटी को घर पर बुलाकर पता क्या क्या कर लेंगे। रश्मि, 5 साल की बच्ची है वो, उस पर कौन बुरी नजर रखेगा? बच्चे है, यही तो प्रॉब्लम है। इंसान जब शैतान बन जाता है ना तब वो कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ अपनी भूख देखता है, भूख बस। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है रश्मि? मैं सोच सकती हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है ना, अगर तू देखती तो तू भी यही सोचती। ये पता नहीं कि मेरे साथ जो भी अरे छोटी, कविता ने कुछ नहीं बताया तेरे बारे में हमें। हम तो खुद तुझे लेने आए हैं। चल घर चल हमारे साथ। इससे अच्छा कि मैं और सुहानी किसी अनाथ आश्रम में चली जाए। ये तेरा फैसला है। इस बार तुझे कोई नहीं कहेगा विशाल के घर वापस जाने के लिए, समझ रही है ना? इतने सालों में कितनी बार शिकायत की है उसने तेरी। अब जो तेरे मन में आएगा तू वही करना। बस तू घर चल। रश्मि, सुहानी का तो सोच, घर से ज्यादा सुरक्षित और कहाँ रहेगी वो?
ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां तेरा मन करेगा तू वहीं रहे, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर एक बात याद रखना, विशाल चुप नहीं बैठेगा। तो सुहानी की कस्टडी के लिए पुलिस में जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, केस करेगा तेरे ऊपर। कब तक अकेली लड़ती रहेगी तू? हैं? घर में रहेगी तो हम सब हैं ना तेरी मदद करने के लिए। दीदी, आप मान जाइए ताऊ जी की बात और घर चलो। आओ ना बेटी, आओ आओ आओ। सुहानी रुक जा। सुहानी रुको। सुहानी दीदी, मैंने आपके कमरे की साफ सफाई करवा दी है। अब आपका कमरा बिल्कुल तैयार है। पर मुझे ये कमरा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा वाला कमरा चाहिए जिसमें अटैच बाथरूम है। अरे अटैच बाथरूम वाला कमरा तो लता का है। इसकी हालत तो देखो, चौथा महीना चल रहा है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मेरी भी तो 8 साल की बेटी है ना। मैं नहीं चाहती कि वो आधी रात को रूम से बाहर जाए कॉमन वॉशरूम यूज करने के लिए। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरा कमरा ले लीजिए, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ और फिर आप आराम से मेरे कमरे में रहिए, ठीक है? सुहानी, छोड़ना मुझे। सुहानी, छोड़ना, छोड़। तो चिंता क्यों कर रही है छोटी? देखना सुहानी कितनी खुश है यहाँ पे। चलो अब दूसरा गेम खेलते हैं। अब तो उसको पड़ोस की सहेली भी मिल गई है, अरुणा। तो टेंशन मत ले, ये यहाँ बहुत खुश रहेगी। सुहानी, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना मिला। अरुणा तुम अपने घर जाओ, चलो। मम्मा मुझे और खेलना है। मम्मा मुझे और खेलना है। चलो। मम्मा मम्मा एक मां का सबसे बड़ा डर होता है अपने बच्चों की सुरक्षा। जो डर रश्मि के जहन में है वो जायज भी है, क्योंकि ये हमारे समाज का एक काला सच है। बहुत से लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन रश्मि एक मूल बात भूल रही है, वो ये कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन उसे तो अपने परिवार के लोगों पर ही भरोसा नहीं है। तो क्या रश्मि का शक बेवजह है या फिर कोई ठोस कारण भी है इस तरह सुहानी पर पाबंदियां लगाने का, यूं अटैच्ड बाथरूम की जिद पर अड़ने का? सुहानी, टिफिन रेडी है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ वरना हम लोग लेट हो जाए। ये तो हो गई रेडी। अब हम आपको स्कूल छोड़ने जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, सुहानी को स्कूल छोड़ने के लिए मैं हूं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, चलो। मम्मा मेरे शू। मम्मा
रश्मि, रश्मि क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है कविता। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रही हूँ, तेरी दादी जो है वो देहरादून में रहती है ना, तो प्लीज मुझे और सुहानी को वहां भेज देगी। रश्मि, अब तुझे तेरे घर में भी दिक्कत है? तुझे हमें भेजने में प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। मैं इस तरह तुझे खुद की और सुहानी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तू समझ नहीं रही है कविता। अगर मैं उस घर में रही ना तो वो मेरी तरह सुहानी की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। तेरे घर में? तेरे घर में कौन रश्मि? कौन बर्बाद कर देगा रश्मि? कौन? बोल रश्मि, बता बता रश्मि, कौन बर्बाद कर देगा रश्मि? गजेंद्र सिंह। ताऊजी? ताऊजी नहीं है, हैवान है वो, हैवान। 7 साल की उम्र से मुझे आदमियों से नफरत होने लग गई। अली 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 अली, ये मेरी प्यारी सी गुड़िया यहाँ छुप कर सो रही है। अरे तुम्हें पता है ना ताऊ जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं ना। चंदा मामा आएंगे, चंदा मामा आएंगे, छोटी को हंसाएंगे, खिलाएंगे, रुलाएंगे, सुबह चले जाएंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। गाओ गाओ। इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली ताकि दोबारा मुझे उस घर में न जाना पड़े। पता है, दूसरी लड़कियों की तरह मैं अपने पति को कभी खुशी नहीं रख पाई। उस हैवान के दिए हुए जख्म आज तक नहीं भरे। चंदा मामा, इसलिए तो सुहानी पर इतनी रोक टोक लगाती है। तो मेरी किस्मत तो देख कभी, जिस चीज से मैं जिंदगी भर भागती रही, आज मेरी बेटी उसी मुसीबत में। इतने सालों बाद भी वो शैतान नहीं बदला। उसकी गंदी नजर है सुहानी पर, कभी जूता पहनने के बहाने तो कभी घुमाने के बहाने। मैं जानती हूँ कि वो मौके की तलाश में है। प्लीज कविता, प्लीज मेरी हेल्प कर, प्लीज। रश्मि, सुहानी को कुछ नहीं होगा। तू किसी से मत छुपा, हम तेरे घर वालों को सब बता देंगे। नहीं कविता, वो सिंह परिवार को बस अपनी इज्जत की परवाह और उनकी झूठी इज्जत के लिए मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। रश्मि, कुछ नहीं होगा सुहानी को। मैं तेरे और सुहानी के देहरादून जाने का इंतजाम करती हूँ। बस मुझे 1-2 दिन का समय दे, लेकिन तब तक तू सुहानी को उस आदमी से दूर रख। रश्मि का डर, उसकी मजबूरी किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जिस दरिंदे ने 20 सालों से उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी, अब उस हैवान की नजर उसकी बेटी पर थी। जिस इंसान के साथ बैठकर आप खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जब घर का वही सदस्य आपका शारीरिक शोषण करता है, जिंदगी नर्क बन जाती है। गजेंद्र सिंह जैसे लोग रिश्तेदार होने के नाम पर कलंक है। और यह कोई सिर्फ इकलौता किस्सा नहीं है। 13 राज्यों का एक सैंपल सर्वे किया गया तो पता चला कि तकरीबन 69% बच्चे किसी न किसी तरह के शोषण के शिकार हुए हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि 89% केसेस में यह शोषण घर के ही किसी सदस्य ने किया। 13 राज्यों का अगर यह हाल है तो जरा सोचिए कि पूरा देश किस दशा में है। जुर्म चाहे बाहर हो या घर के अंदर, जुर्म जुर्म होता है और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब देखना यह है
कि रश्मि अपनी बेटी को बचा पाती है या नहीं। अरे रश्मि, तुम क्यों आई स्कूल में? सुहानी को तो वो ले गए। कौन ले गए? शायद तुम्हारे घर का ही था कोई। सुहानी उसे गजुनाना कहकर पुकार रही थी। सुहानी, सुहानी, सुहानी का, सुहानी, क्या हुआ दीदी? सुहानी को ताऊजी गए लेने, आती होगी सुहानी। क्या हुआ रश्मि? ताऊजी अरे कहाँ जा रही हो तुम? अपनी बेटी को ढूंढने। अरे कहाँ ढूंढोगी उसे? ताऊजी लेके आती होंगे ना अभी। जाने दो मुझे। अरे वो आ जाएगी। मजा आया ना चॉकलेट का? लो एंजॉय। अरे वो चॉकलेट लेने में टाइम लग गया इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ भाई, मैंने विशाल से बात की है, मैंने समझा दिया उसे। मां से ज्यादा बेटी की परवरिश कोई और नहीं कर सकता। हाँ तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए विशाल इसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सुहानी बेटा, सुहानी बेटा, सुहानी उठो, सुहानी। सैंडल पहनो। अच्छा। अब कहां से ढूंढ कर लाना पड़ेगा तुम्हें? सुहानी बेटा, तू अपने कमरे में जा। सच में बेवकूफ है तू। इधर उधर भटकने से पहले सुहानी के बारे में तो सोच। सुहानी के बारे में सोचकर ही मैं यहाँ से बाहर जा रही थी। आपकी तरह चुप बैठकर अपनी बेटी का तमाशा होते हुए नहीं देख सकती। अभी तक ताऊजी वाली बात तेरे दिमाग से गई नहीं? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। पता नहीं बचपन में कौन सी कहानी पढ़ी थी, तब से तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ भरा हुआ है। माँ, आप जानती हैं कि ताऊजी ने मेरे साथ इतने सालों तक क्या किया, फिर भी आप ये कह रही? छी छी छी, सारा शहर उनकी इज्जत करता है। घर, बिजनेस, सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है, और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। सच कहा तूने, मैं ही मां बनने का फर्ज नहीं निभा पाई। सब लोग मुझे कहते रहे तुम्हारा इलाज कराने के लिए, लेकिन मैं ही हमेशा मना करती रही। मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं अब तुम्हें सुहानी के दिमाग में अनाप शनाप बातें भरने नहीं दूंगी, समझी तुम? देख बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, तो वो सारी पुरानी कहानियां भूल जा और अपने नए जिंदगी के बारे में सोच। तुम्हें कुछ नहीं हुआ था और सुहानी को कुछ नहीं होगा। मम्मा, कपड़े चेंज करवा दो ना। वहां बेड पर कपड़े रखे हैं, तुम खुद ही चेंज करो।
मम्मा वो लुका छुपी खेलते वक्त हाथ में मोच आ गई थी, आप ही चेंज करवा दो ना। तुम नानी के पास जाओ। चलो। कब से फोन कर रही हूँ, तुझे फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू टिकट्स बुक करवा दिए हैं, तू कल यहाँ से। लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ का ये कहना है कि मेरे मन का वहम है बस। रश्मि, ऐसी बातें वहम नहीं होती। कोई भी इंसान इस तरह। अगर मैं गलत हुई तो सबका यही मानना है, चाहे वो विशाल हो, घर वाले, कि मैं ही गलत। हो सकता है कि वो भी सही हो। माँ ये कहती है कि एक सपना है, पर क्या करें, सपने में भी वैसा ही दर्द होता है जैसा हकीकत में होता। रश्मि, तू कंफ्यूज हो गई है। तूने ही कहा था ना कि उसकी नजर सुहानी पर भी है। अच्छा ये बता, सुहानी कैसी है? वो बिल्कुल खुश है। उसने आज तक ताऊजी को लेकर कभी कोई शिकायत ही नहीं की। मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। दामा आएंगे आएंगे। क्या हुआ? दामा आएंगे आएंगे, हंसाएंगे, खिलाएंगे, रुलाएंगे और सुबह होते जितना मामा आएंगे आएंगे, हंसाएंगे, खिलाएंगे, सुबह होते चले जाएंगे। सुहानी, सुहाना, सुहानी, ये गाना तुम्हें किसने सिखाया? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना। मम्मा, लक्का छुपी खेलते वक्त कभी मोच नहीं आती और मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने नहीं सुना। I'm sorry, सुहानी। Don't worry बेटा, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। हम अभी इस वक्त यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? चलो। तेरी दोस्त कविता को मैंने उसके घर वापस भेज दिया है। सुहानी, जाओ और जाके अपनी पैकिंग कर। आओ जी, मैं वो 10 साल की डरपोक रश्मि नहीं, आज मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी और आप जाएंगे जी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। मुझे जेल भिजवाएगी, अपने ताऊजी को जेल भिजवाएगी। ताऊजी, ताऊजी ने राक्षस है तू, राक्षस। अरे तुझ जैसे आदमी को ना बीच सड़क पे जाके कोड़े पड़ने चाहिए। सड़क पे जाएगी तू, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी भाभी, अगर जरा सी भी आंच आई मेरे ऊपर। तेरा भाई मेरा कारोबार संभालता है, यूं निकाल दूंगा, यूं चुटकियों में जो निकाला ना मैंने उसे, तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे तुम लोग। फिर कहां से पैसा आएगा तेरी मां के इलाज का? वो बेचारी तो 1-2 साल की मेहमान रह जाएगी बस।
हाँ तेरी भाभी पेट से है ना, कहां पैदा करेगी अपना बच्चा? सड़क पे। मेरे पैसे और मेरे नाम की वजह से तुम लोग हो, वरना कोई औकात नहीं है तुम्हारी। इतना ख्याल किया है मैंने इस परिवार का, और अगर मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता ना, तो फिर वो मेरा परिवार है ही नहीं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दीजिए। अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ कितनी खुशियां दी हैं मैंने तुम लोगों को, कितनी खुशियां, और उसके बदले में क्या मांगा मैंने? पल दो पल की खुशी अपने लिए, और उसके लिए इतना नाटक। ए, तू तो जाना, तू तो जा, तू बड़ी हो गई है, तू क्यों टेंशन लेती है? तूने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए देनी थी तूने दे दी। अब तो तुम लोगों के पाप धोने के लिए सुहानी है ना? समझा इसे। समझ में आई मेरी मजबूरी? घर चलाना इतना आसान नहीं होता है, और अब हाथ जोड़ती हूं, ऐसा कुछ मत करना कि हम सब के सब रास्ते पर आ जाएं। माँ, सुहानी छोटी छोटी बच्ची है। तू भी तब बच्ची ही थी, पर दिन में 10 मिनट अपने कान और आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। तुम्हारी बारी है। और हाँ, आज से तेरा ये फोन मेरे पास रहेगा, और इस घर से तुम बाहर नहीं निकल पाओगी, समझी तुम? सुहानी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, कमरे में भेजता हूं। सुहानी, सुहानी बेटा, सुहानी, सुहानी, सुहानी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रही सुहानी। सुहानी, सुहानी, सुहानी दरवाजा खोलो। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खुल रही। सुहानी, सुहानी, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। सुहानी, सुहानी दरवाजा खोलो। बेटा, दरवाजा नहीं खुल रही है। सुहानी, दरवाजा खोलो। अभी थोड़ी देर पहले ना वो साड़ी लेके अंदर गई है, मैंने उसे खुद देखा है। साड़ी? कहीं वो अपने आप को फैल से फांसी न लगवा ले। कैसी बात कर रही हो? सुहानी, सुहानी, बेटा, दरवाजा खोलो। हटो, तू खोल, धक्का मार। सुहानी, सुहानी, खुलेगा ये दरवाजा, नीचे वो रॉड पड़ी है, वो लेके आ जल्दी से। सुहानी, दरवाजा खोलो बेटा। सुहानी दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोलो। हट जाओ, हट जाओ। चलेगा। सुहानी, सुहानी, तो कोई भी नहीं है। कहाँ है सुहानी? भाग गई सुहानी। भगा दिया मैंने उसे। सुहानी,
दिया? भगा दिया? इस रूम को मैंने ही लॉक किया था। इस रूम को खोलने के चक्कर में आप लोग मेन डोर तो भूल ही गए। भाग गई वो वहां से। अब उसे उसके पापा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुहानी, अब भागने से कुछ नहीं होगा ताऊजी। अब आप लोग चुपचाप यहाँ बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करिए। क्या इस उम्र में तू माँ को जेल भेजेगी? अरे ये सब करने से पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। परिवार? कैसा परिवार जो एक 8 साल की बेटी की चीख सुनने के लिए अपने कान और आंख बंद कर लेता है? ऐसा परिवार? इस परिवार से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सुहानी और विशाल ही मेरा परिवार है बस। विशाल, तेरी हालत देख, तुझे लगता है वो तुझ पे भरोसा करेगा? मेरी बात नहीं मानेगा, पर सुहानी की बात तो मानेगा ना। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो जब ये मालूम पड़ेगा कि उसके ताऊजी ने सुहानी के साथ अरे मैंने कहा ना, बच्चों जैसा दिमाग है अभी भी। अरे 8 साल की बच्ची की बात कौन मानेगा? कौन विश्वास करेगा उस बेचारी बच्ची पर? जब तू छोटी थी, किसी ने तेरी बात का विश्वास किया था? और हां, जब तक पुलिस आएगी तो बचेगी नहीं। पकड़ ले इसे। अब इसे सारे दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति दिला ही देता हूं। रुक जाओ सब। होश में तू अपने भाई और ताऊजी को मार रही है। नहीं हूं मैं होश में, नहीं हूं। आज मैं इसे ऐसा दिलाऊंगी कि दर्द क्या होता है। रुक जा रश्मि, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करोगी? आप अपने बेटी की चीखों पर अपने कान बंद कर लेती और आप ठीक करेंगी, लेकिन मैं अपने कान नहीं बंद करूंगी। मैं आज सुनूंगी आपकी दर्द भरी चीखें। नहीं 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 दीदी, उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। उसके पेट में बच्चा है। लता की इसमें कोई गलती नहीं, उसको कुछ मत करना। मेरी क्या गलती थी? मैं एक बच्ची थी ना। अगर तू इसकी सलामती चाहता है नहीं, तो चल घुटनों के बल बैठ जा। बैठ। ए और तू भी बैठ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो ताऊजी है जो हमको डरा कर रखते थे, धमकाते थे। तुम इन्हें सजा दो ना इनके किए की। बेटा हम मजबूर थे। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद सब कुछ तो इन्होंने ही तो संभाला है। इनके डर के आगे हम कुछ कर नहीं पाए। हमें माफ कर दो। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी मजबूर नहीं हो सकती। लालची हो गए थे आप सब, लालची। ये ऐशोआराम की जिंदगी छूट ही नहीं थी आप सबसे। अगर उस वक्त इस बुड्ढे को कुछ कह दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता। नहीं दीदी, हमने कोई लालच नहीं किया। तो चुप कर तू। शुक्र बना कि इस राक्षस की नजर तुझ पर नहीं पड़ी, वरना तुझे एहसास होता कि दर्द क्या होता है। एक बार पुलिस आ जाने दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। पुलिस के आने से पहले मैं तुझसे अपने एक एक दर्द का हिसाब लूंगी। रश्मि, इसे मारकर कुछ नहीं होगा। ऐसे घिनौने इंसान की कहानी सबको पता चलनी चाहिए। इसे तो अब हम जेल ही भिजवाएंगे, तुम्हें और सुहानी को घर ले जाएंगे। मम्मा, अच्छा, तो प्रॉब्लम लड़की में नहीं फैमिली में थी।
तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो माफ कर दो। गजेंद्र सिंह जैसे लोग सिर्फ रश्मि या सुहानी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों की असलियत उजागर करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो हिम्मत रश्मि ने दिखाई। अगर यही हिम्मत रश्मि की मां ने दिखाई होती तो उसे कभी इस पीड़ा से गुजरना ही नहीं पड़ता। चाइल्ड मोलेस्टेशन के ज्यादातर केसेस में आरोपी घर का ही कोई सदस्य होता है। गजेंद्र सिंह जैसे लोग कभी मामा, कभी काका, चाचा या टीचर के भेष में हर वक्त हमारे बच्चों पर नजरें गड़ाए रहते हैं। जितनी घिनौनी है ऐसे लोगों की असलियत, उतना ही मुश्किल है इन्हें पहचान पाना। और इसका बस एक ही उपाय है, आपके बच्चे, उनसे बात कीजिए, उनकी बात समझना सीखिए, उनका भरोसा जीतिए। जितना सतर्क आप रहेंगे, उतना ही सुरक्षित आपके बच्चे रहेंगे। सावधान इंडिया।